नमस्कार। नमस्कार, सनातन समृद्ध भारतीय पौराणिक कथाओं में एक बार फिर आपका स्वागत है। नमस्कार। ये हमारे दूसरे सीजन जो रामायण पर आधारित है उसका 12वां प्रकरण है। और हाँ, पिछले प्रकरणों के लिंक्स आपको नीचे विवरण में मिल जाएंगे, जरूर देखें उन्हें। तो आज हम कहाँ चल रहे हैं? किष्किंधा। हाँ, आज हम किष्किंधा के वानर राज्य में गोता लगाएंगे। बात करेंगे दो भाइयों की, बाली और सुग्रीव। उनके बीच का जो नाटकीय संघर्ष है ना, ओह हाँ, मतलब भाइयों की कहानी जो अहम, गलतफहमी और शायद अहंकार की वजह से दुश्मन बन गए। बिल्कुल। और इस कहानी में सिर्फ भाइयों का झगड़ा नहीं है, इसमें धर्म, न्याय, शक्ति की जिम्मेदारियां, ये सब गहरे सबक छिपे हुए हैं। तो शुरू करते हैं। बाली और सुग्रीव कभी बहुत करीब थे, है ना? किष्किंधा पर साथ राज करते थे। हाँ, बिल्कुल अविभाज्य भाई थे। लेकिन किस्मत बदली। एक घटना हुई जिसने सब बदल दिया। वो राक्षस वाली घटना, जब बाली एक राक्षस का पीछा करते हुए गुफा में गया। हाँ, वही। बाली गुफा में गया और काफी समय तक बाहर नहीं आया। सुग्रीव बाहर इंतजार कर रहा था। फिर गुफा से खून बहता दिखा और चीखें सुनाई दी। तो सुग्रीव को लगा कि बाली मारा गया। हाँ, उसे लगा बाली नहीं बचा और राक्षस बाहर ना आ जाए, इसलिए उसने मतलब राज्य की रक्षा के लिए गुफा का मुंह एक भारी चट्टान से बंद कर दिया। यहीं से सारी गलतफहमी शुरू हुई, क्योंकि बाली तो मरा नहीं था। नहीं, बाली ने राक्षस को मार दिया था। जब वो थका हारा लौटा तो उसने देखा कि गुफा का मुंह बंद है और किष्किंधा के सिंहासन पर सुग्रीव बैठा है। ओह, तो बाली को क्या लगा होगा? उसे लगा कि सुग्रीव ने जानबूझकर उसे मरने के लिए छोड़ा और राजपाट हड़प लिया। उसे भयंकर क्रोध आया। उसने सुग्रीव को सिर्फ राज्य से निकाला ही नहीं, बल्कि उसकी पत्नी रूमा को भी छीन लिया। ये तो बहुत बड़ा अन्याय था सुग्रीव के साथ। बहुत बड़ा अन्याय। बेचारा सुग्रीव जान बचाकर भागा। कहाँ गया वो? बाली तो बहुत शक्तिशाली था। वो पहुंचा ऋष्यमुख पर्वत पर। ये खास जगह थी। हाँ, वो श्राप वाली बात है ना, कि बाली वहां नहीं जा सकता था। बिल्कुल। एक ऋषि के श्राप के कारण बाली उस पर्वत पर पैर नहीं रख सकता था। तो सुग्रीव वहीं अपने कुछ वफादार साथियों के साथ, जिनमें हनुमान भी थे, डर और दुख में जी रहा था। और फिर एंट्री होती है राम और लक्ष्मण की। वो सीता जी को ढूंढ रहे थे। हाँ, और यहीं पर उनकी मुलाकात हनुमान से होती है। बिल्कुल। हनुमान न सिर्फ सुग्रीव के मित्र थे, बल्कि बहुत ही बुद्धिमान और अहम दूरदर्शी थे। उन्होंने ही राम और सुग्रीव को मिलाया। बिल्कुल। हनुमान ने राम की पीड़ा और क्षमता और सुग्रीव की जरूरत दोनों को समझा। उन्होंने इस गठबंधन की नींव रखी। राम सुग्रीव की मदद करेंगे राज्य और पत्नी वापस पाने में, और बदले में सुग्रीव और उसकी वानर सेना राम की मदद करेगी सीता जी को खोजने में। ये सिर्फ एक सौदा नहीं लगता, इसमें एक विश्वास, एक न्याय की साझा भावना भी थी। सही कहा। ये दोस्ती और आपसी समर्थन का वचन था। तो इस गठबंधन के बाद क्या हुआ? सुग्रीव ने बाली को चुनौती दी। हाँ, राम का सहारा पाकर सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। पहला युद्ध हुआ, लेकिन बाली वो तो अजय जैसा था। उसे वो वरदान मिला हुआ था ना कि दुश्मन की आधी ताकत उसमें आ जाएगी। हाँ, इंद्र का वरदान। तो पहले युद्ध में सुग्रीव बुरी तरह हारा। फिर दूसरे युद्ध की तैयारी हुई। इस बार कुछ अलग था। हाँ, इस बार राम ने एक योजना बनाई। पहचान के लिए हनुमान ने सुग्रीव के गले में एक माला डाल दी, क्योंकि दोनों भाई दिखते भी एक जैसे थे। और फिर जब युद्ध शुरू हुआ तो राम ने छिपकर एक पेड़ की ओट से बाली पर तीर चला दिया। ये बहुत विवादित है। मतलब छिपकर वार करना। मरते हुए बाली ने खुद राम से ये सवाल पूछा था, है ना, कि ये कौन सा धर्म है? बिल्कुल। और यहीं पर धर्म की जटिलता, उसकी मतलब गहराई सामने आती है। राम का जवाब क्या था? क्या था राम का जवाब? राम ने कहा कि बाली ने अधर्म किया था। छोटे भाई की पत्नी को बलपूर्वक रखना, उसे राज्य से निकालना, यह पारिवारिक कर्तव्य और सामाजिक नियम दोनों का उल्लंघन था। यह पाप था। तो राम ने कहा कि वो धर्म के रक्षक हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करना उनका कर्तव्य है, और शरणागत यानी सुग्रीव की रक्षा करना भी। भले ही तरीका पारंपरिक युद्ध नियमों से अलग लगे, पर बड़े न्याय के लिए ये जरूरी था। ये राजधर्म था। ये तर्क मतलब साधन और साध्य वाला है कि बड़े लक्ष्य के लिए क्या नियम तोड़े जा सकते हैं। ये हमेशा से बहस का मुद्दा रहा है। क्या बाली का पतन सिर्फ राम के तीर से हुआ, या उसके अपने कर्मों, उसके अहंकार और अन्याय का नतीजा था? शायद दोनों ही बातें हैं। बाली शक्तिशाली था, पर अहंकारी भी था। उसने शक्ति का दुरुपयोग किया। सही। उसका अन्याय ही उसके पतन का कारण बना। राम तो बस एक माध्यम बने न्याय दिलाने के। ये दिखाता है कि धर्म का रास्ता हमेशा सीधा और आसान नहीं होता।
कभी कभी कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। तो अंत में सुग्रीव को राज मिला, रूमा वापस मिली, और बाली के बेटे अंगद का क्या हुआ? अंगद को युवराज बनाया गया। ये भी न्याय का एक हिस्सा था। किष्किंधा में शांति लौटी और सबसे महत्वपूर्ण, सीता जी की खोज के लिए एक विशाल सेना तैयार हो गई। इस कहानी से आज के लिए क्या सबक ले सकते हैं हम? कई सबक हैं, जैसे अन्याय के खिलाफ खड़ा होना, चाहे वो कोई अपना ही क्यों ना कर रहा हो। शक्ति के साथ जो जिम्मेदारी आती है उसे विनम्रता से निभाना। और ये भी कि गलतफहमी, अहंकार, संवाद की कमी कितने मजबूत रिश्ते तोड़ सकती हैं। बिल्कुल, लेकिन पश्चाताप और न्याय से चीजें सुधर भी सकती हैं। सच्ची संतुष्टि शायद सत्य और बड़ी भलाई के लिए काम करने में ही है। वाकई ये सोचने वाली बात है कि हम अपनी नैतिक दुविधाओं में सही रास्ता कैसे चुनें। अगली बार हम बात करेंगे सीता की खोज, हनुमान की यात्रा की। हनुमान जी की लंका तक की वो अद्भुत, अविश्वसनीय यात्रा, उनकी निष्ठा, बुद्धि और साहस की कहानी। जरूर। तो आज सनातन समृद्ध भारतीय पौराणिक कथाएं से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है धर्म और न्याय के ये पहलू आपको अपने जीवन में सही राह चुनने में मदद करेंगे। हाँ, और अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगले प्रकरण की जानकारी आपको मिल जाए। धन्यवाद। धन्यवाद।